रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र में अवैध प्रेम संबंध और बदले की भावना में 25 वर्षीय युवक हरिहर महतो की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को काची नदी किनारे झाड़ियों और दलदल में दबा दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि शादीशुदा महिला और उसके पति ने मिलकर यह साजिश रची थी। सोनाहातू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब साहिबगंज से टोटो चालक की हत्या की खबर। साहिबगंज के राजमहल कल्याण शक में सवारी को लेकर हुए विवाद में टोटो चालक मंतोष मंडल की हत्या कर दी गई, जबकि उसे बचाने आए भाई पर भी जानलेवा हमला हुआ है। घायल भाई को बेहतर इलाज के लिए मालदा रेफर किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने महाराजपुर 3 पहाड़ मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर हालात पर काबू पा लिया है। और अब हजारीबाग से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 38.80 ग्राम ब्राउन शुगर और करीब 10,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने शहर में पुड़िया बनाकर नशा बेचने की बात कबूली है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। और अब बोकारो से महिला सुरक्षा पर चिंता बढ़ाने वाली खबर। बोकारो में लगातार हो रही घटनाओं से महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बैंककर्मी महिला ने प्रेस लिखी गाड़ी से जबरन उठाने की कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि 4 फरवरी से एक अन्य महिला लापता है। इससे पहले भी महिला का शव मिलने से लोगों में डर का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी के सहारे जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ाने का दावा कर रही है। और अब कोडरमा से 2 नाबालिगों की मौत की खबर। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग गांवों से एक नाबालिग लड़के और एक नाबालिग लड़की द्वारा आत्महत्या की दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। दोनों छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे और रात में सोने के बाद सुबह मृत मिले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की गहन जांच की जा रही है। और अब रांची से लापता बच्ची की खबर। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से 11 साल की नेहा टोप्पो बीते 6 दिनों से लापता है। बच्ची 4 फरवरी को घर से निकली थी और अब तक वापस नहीं लौटी। पुलिस ने पोस्टर जारी कर सूचना देने वाले को 21,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। सीसीटीवी और मोबाइल डेटा की मदद से तलाश तेज कर दी गई है। और अब जेपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की खबर। रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि 2024 की वैकेंसी में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी जाए। उनका कहना है कि परीक्षाओं में देरी के कारण कई योग्य उम्मीदवार बाहर हो गए हैं। प्रशासन ने मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। और अब जामताड़ा से निकाय चुनाव की सियासत। जामताड़ा और मेहजाम नगर निकाय चुनाव भले ही दलगत ना हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा, झामुमो और राजद के समर्थित उम्मीदवार मैदान में हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया है, जबकि भाजपा ने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाए हैं। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। और अब धनबाद से सनसनीखेज हत्या की खबर। धनबाद में लोन सेटलमेंट विवाद में रिकवरी एजेंट अमित कुमार मित्तल की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी विकास खंडेलवाल को गिरफ्तार कर उसके घर से शव बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या की बात कबूली है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। और अब पाकुड़ से बाइक चोर गिरोह का खुलासा। पाकुड़ पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 6 चोरी की बाइक भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह लंबे समय से शहरी क्षेत्र में सक्रिय था। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है।
झारखंड में बर्फीली हवाओं के बीच तापमान का उतार चढ़ाव जारी है। दिन में गर्मी और शाम ढलते ही ठंड महसूस हो रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बढ़ते अंतर से सर्दी जुकाम और ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ रहे हैं। गुमला में न्यूनतम पारा 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जबकि कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार कर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का असर अभी कुछ दिन और बना रहेगा। और अब बोकारो से हाथी हमले की बड़ी खबर। बोकारो के गोमिया प्रखंड में हाथियों के हमले में 2 दिनों में 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थिति संभालने के लिए वन विभाग ने बंगाल से 19 सदस्यीय स्पेशल टीम बुलाई है। ड्रोन, मशाल, नाइट पेट्रोलिंग और 6 क्यूआरटी टीम तैनात की गई हैं। वन विभाग के मुताबिक इलाके में 42 हाथियों का झुंड सक्रिय है। और अब बोकारो से लापता लड़की की सच्चाई। बोकारो में 18 साल की लड़की की गुमशुदगी से हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस जांच में मामला कुछ और ही निकला। जन्मदिन ठीक से नहीं मनने पर नाराज होकर लड़की घर छोड़कर टीचर के पास चली गई थी। सेक्टर 12 पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। और अब साहिबगंज से चाकूबाजी की खौफनाक खबर। साहिबगंज के राजमहल कल्याण चक स्टेशन परिसर में मामूली कहासुनी के बाद चाकूबाजी में टोटो चालक मंतोष कुमार की मौत हो गई। बीच बचाव करने आए भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। पुलिस ने हालात संभालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और अब 3 पहाड़ से रिटायर्ड शिक्षक की हत्या। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के जोंका गांव में रिटायर्ड शिक्षक निर्भय कुमार राय की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। खोजी कुत्ते और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जांच की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। और अब कोडरमा से आत्महत्या की खबर। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में एक ही रात 2 अलग-अलग गांवों में युवक और युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय साहिल और 15 वर्षीय प्रियांशी के रूप में हुई है। आत्महत्या के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस दोनों मामलों में संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है। और अब धनबाद से हत्या का सनसनीखेज खुलासा। धनबाद में लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार अग्रवाल की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी विकास खंडेलवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी के घर से शव बरामद किया गया है। हत्या की वजह 1 करोड़ रुपए का लोन विवाद बताया जा रहा है। और अब हजारीबाग से पूर्व मंत्री की दुर्घटना। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन के 2 टायर फटने से गाड़ी पलट गई, जिसमें पूर्व मंत्री समेत अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे की जांच की जा रही है। और अब गढ़वा से हत्या का बड़ा खुलासा। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र में वीरेंद्र कोरवा की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह अवैध संबंध और ओझा गुणी का शक था। घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। सभी आरोपी जेल भेजे गए हैं। और अब जमशेदपुर से आतंकी स्लीपर सेल की आशंका। जमशेदपुर और कपाली क्षेत्र में संभावित आतंकी स्लीपर सेल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस की जांच में 6 युवक रडार पर आए हैं, जो जमात के नाम पर विदेश गए थे। विदेश संपर्क और वापसी के बाद की गतिविधियों की जांच चल रही है। फिलहाल एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखा है। न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने पहले से दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल ईडी अधिकारियों पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
और अब असम की राजनीति से जुड़ी बड़ी सियासी चाल। असम में टी ट्राइब्स की राजनीति के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दांव चलते हुए चाय बगान मजदूरों को जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 103 चाय बगानों के मजदूरों को भूमि आवंटन के आवेदन दिए गए हैं। जमीन मिलने पर मजदूर बिना प्रबंधन की अनुमति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना सकेंगे। माना जा रहा है कि ये कदम विधानसभा चुनाव से पहले 14 लाख मजदूरों को साधने की कोशिश है। और अब रिम्स से जुड़ा जीएसटी विवाद। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले भोजन पर जीएसटी लगाए जाने के मामले में रिम्स से स्पष्ट जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या पूर्व ठेकेदार को भोजन आपूर्ति पर जीएसटी छूट दी गई थी और अगर दी गई तो उसका कानूनी आधार क्या था। अदालत ने कहा कि बिना वैध आधार के छूट से सरकारी राजस्व प्रभावित हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। और अब गढ़वा की सियासत में बयानबाजी तेज। नगर निकाय चुनाव से पहले गढ़वा की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा विधायक पर विकास रोकने और भ्रामक बयानबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता अब खोखले वादों से ऊब चुकी है और असली विकास चाहती है। मिथिलेश ठाकुर ने झामुमो समर्थित प्रत्याशी संतोष केशरी के पक्ष में मतदान की अपील की। और अब सोनाहातू से दिल दहला देने वाली हत्या की खबर। सोनाहातू थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय हरिहर महतो की निर्मम हत्या कर शव कांची नदी किनारे दबा दिया गया। परिजनों के अनुसार युवक को मिलने के बहाने बुलाया गया था, जिसके बाद वो लापता हो गया। 3 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज हुई और अब शव बरामद हुआ है। पुलिस ने संदिग्ध महिला और उसके पति को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है।